सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमें मालूम है कम से कम 40,000 साल पुराना है। मेलोडी का शुरुआत इंसानों से नहीं पंछियों से हुआ, इसका ज्यादा संभावना है। वातावरण में जितने भी आवाजें हुआ करते थे उसे सुनकर हम पैटर्न्स खोजते थे। कुछ पैटर्न्स हमें बहुत पसंद आते थे तो उन पैटर्न्स को एक्सप्रेस करने का कोशिश करते थे। गलती हुई तो कोई बात नहीं, कोई नया पैटर्न बन गया। और जब समय ज्यादा मिलता था तब हम आवाज निकालने के नए तरीके ढूंढते थे या सेरेंडिपिटसली भी मिल जाते थे। अच्छा, तो वो जो पुराना म्यूजिक होता था वो टी सीरीज प्रोड्यूस नहीं करती थी? अरे पहले रिकॉर्ड लेबल तो 1904 में शुरू हुई थी। सच में टी सीरीज का कोई रोल ही नहीं था? अरे यार, मतलब तब तक के सारे म्यूजिक जो होता था तुम समझ सकते हो कि सारे के सारे फोक ही था। फोक क्या होता है? अरे मतलब पता नहीं यार, गूगल करते हैं। ओके गूगल, व्हाट इज फोक म्यूजिक? Folk music is the music that is played or sung by ordinary people, not professional musicians. It is traditional music that people learn by listening to other people playing it and then copying them. यानी कि जो दिल से निकलता है वही फोक, और दिल से निकली हुई आवाज पे क्यों हो कोई रोक टोक? प्रकृति और संस्कृति में कोई द्वंद है ही नहीं, जैसे कि गंगा जमुनी तहजीब में कोई द्वंद है ही नहीं। ये तो ह्यूमन करप्शन है। कबीर ने तो बोला ही है कि कबरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। नदियों के लिए एक ही पानी है जो कि सागर में जाकर मिल जाना है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से पटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तू भिन्न प्रकार तू एक ही है। तो फोक वो है जो हर किसी के लिए सहज रूप से उपलब्ध है और जीवन के अनुभव में उसी सहजता की अभिव्यक्ति लोक कलाओं के रूप में प्रकट होती रहती है। पूर्व दिशा में उषा इटलाती हुई वैभव में उन्मुक्त हंसी के रूप में जब अपने प्रकाश की चादर धरती के आंचल में बिखेरती है तो पक्षियों की प्रफुल्लता कलरव में परिवर्तित होकर मानव के मनवीरा के तारों को झंकृत कर देती है। इस हेतु जब मानव मन मंदिर में खोई हुई भावनाएं बाहर आने के लिए छटपटाती हैं तभी तो कलाओं का आविर्भाव होता है। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगुर की साए साए, नदिया में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से जो गुनगुनाए, गाता है साहिल गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल सुन सारे गामा पाधानी सा, ये संगीत है, ये संगीत है, जीवन संगीत सुनो, बाहों में लेके बच्चा माँ जो कोई लोरी गाए, ममता का गीत सुनो। ब्रैडली कूपर ने क्या बोला था? Maybe it's time to let the old ways die. अरे ऐसे कैसे? कुछ तो है जो हस्ती हमारी मिटती नहीं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो लोरी आपने अपनी माँ से सुनी है, संयुक्त परिवार से एकल परिवार में जो शिफ्ट आया है, वो लोरी अब आपके बच्चों तक कैसे पहुंचेगी? हमारे 30 त्योहारों में, 16 संस्कारों में, मेलों में, खेलों में, हर एक रस्म रीति रिवाज में, हमारी कल्चरल सेल्फ की रगों में बहती परंपरा रूपी लहू में, मौके मौके पे हर जगह तो संगीत का उत्सव होता था। क्या उसमें एक पोषण नहीं था, तृप्ति नहीं थी? तो बोलो भैया ब्रैडली कूपर, हम ऐसे कैसे तुम्हारी बात मान लें? अगर ये रात है तो फिर होगी भोर, नाचो गाओ मचाओ शोर, डाइव इनटू फोक, टच द कोर। बचाना तो है पर कैसे? आज की डिजिटल दुनिया में एक ऑप्शन है कि इसको आर्काइव कर लिया जाए, पर कौन करेगा इतनी मेहनत? प्रॉब्लम में ही तो आइडिया होता है। एंटरप्रेन्योर वही तो होता है जो अपने आइडिया पे मेहनत करता है। प्रोजेक्ट इसकी गौंतरी भी तो इसी तरह के भाव से जन्मी थी, लेकिन वो तो हम भी मानते हैं कि इतनी बड़ी समस्या का ये तो सॉल्यूशन नहीं है। तो बदलाव की धुन में हम इस समस्या के समाधान की दिशा में काम कर रहे लोगों को ढूंढते हुए इत्तेफाक से बाजा म्यूजिक के ऐप तक जा पहुंचे। बाजा ऐप के डेवलपर्स ये देख रहे थे कि द ओल्ड वेज आर ऑलरेडी डाइंग। काफी लोग अपने गांव छोड़कर शहर की ओर चल रहे हैं, देश छोड़कर अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं। खैर गांव में भी पॉप सॉन्ग्स ही सुनने लगे लोग, तो इन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग लगा ली।
अपने मॉडर्न वर्ल्ड तक हमारी मिट्टी के गाने पहुंचाने के लिए उन्होंने विकसित किया है बाजा म्यूजिक ऐप, जिससे जुड़े हुए 2500 फोक सिंगर्स और म्यूजिशियंस के आप सुन सकते हैं 50,000 प्लस फोक सॉन्ग्स। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज, अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत, मारवाड़ी, मलयालम तक का भी है इनके पास, और काम तो अभी शुरू हुआ है। जब हमने टच द कोर बोला था, हमें ये थोड़ी ना पता था कि इतनी गहरी समुंदर में डाइव करने को मिलेगा। तो करते हैं बाजा म्यूजिक ऐप की टीम से आ रहे दोनों मेहमानों विपुल भाई और शार्दुल भाई का स्वैग से स्वागत।